Hello friends, welcome back to my next video on number system, which is the first chapter of class 9th maths NCERT. Friends, in this video, question 2 is going to be discussed, which is taken from RS book exercise 1C. Friends, I guarantee you will be enjoy these questions. For your proper understanding, you can watch my previous video on real number. Its link is given in the description box. सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो देखिए, इस क्वेश्चन 2 में 14 पार्ट यहाँ गिवन है, दिए गए हैं। तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना या क्लासीफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से हैं, और उस आंसर के सपोर्ट में हमें कुछ थोड़ा डिस्कस भी करना है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं रैशनल, कुछ दिए गए इरेशनल। बट इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ छोटी सी हमने स्लिप बनाई है, इस स्लिप के अंदर हमने शॉर्ट में लिख दिया गया है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम इसके आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला डिस्कस कर लेते हैं। इसका पॉइंट क्या है कि कोई भी स्क्वायर रूट जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है, वो होगा इरेशनल नंबर। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह से नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट भी इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो, वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पाई की वैल्यू की, तो पाई की वैल्यू जो होती है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देन हम कह सकते हैं कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू हम 22/7 ही कंसिडर करें इसी फॉर्म में, जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो ये वैल्यू जो होगी 22/7 ये रैशनल नंबर में होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब फ्रेंड्स, इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन का √4। √4 क्या है? 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या होगा, ये तो रूट से बाहर आकर के इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें √196 है। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये रूट से निकल के ये 14 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। अब 21 का अंडर रूट क्या है? ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, अंडर रूट है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट में क्या है? 43 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, I फॉर इरेशनल, N फॉर नंबर। ठीक है, अब हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जुड़ता है तो वो क्या होता है, वो पूरा ही नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी इरेशनल नंबर में से कोई रेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो पूरा पार्ट क्या होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन में ये भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं √6 क्या है? ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। सो ये सारा ही क्या हुआ, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6, ये क्या है? रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग नंबर डेसिमल में रिपीटिंग नंबर क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ 1.2323 एंड यहाँ हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ हमारा 32, 33 एंड 3। तो ये यहाँ से आगे डिस्टर्ब 20 डेसिमल के बाद 23 एंड यहाँ से 32 एंड 333 हो गया। तो ये हमारा नॉन परफेक्ट, ये ऐसा कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमारा भी इरेशनल नंबर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए इस बात हैं 3 के बाद 04 एंड 004 एंड 0004। तो ये क्या हमारा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं ये नंबर क्या है, 3.2576 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं 2.356565, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर, अभी हमने डिस्कस किया था। एंड 22/7 एक P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो पॉइंट यहाँ डिस्कस किए थे अगर वो हमें अच्छे से याद हो जाए तो हम इस आंसर को प्रॉपर्ली कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर को प्रॉपर्ली हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं हमारे इरेशनल और रैशनल नंबर कौन से थे। तो ये रैशनल नंबर था फर्स्ट, सेकंड रैशनल नंबर था, बाकी सब ये रेशनल थे, एंड ये एट्थ पार्ट भी रैशनल नंबर था क्योंकि डेसिमल रिपीटिंग था, एंड रैशनल इरेशनल रैशनल नंबर, एंड ये सॉरी ये था हमारा रैशनल नंबर क्योंकि 3 5 के बाद रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब नया क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.2, यानी 2 रेशनल नंबर हमारे पास 0.1 और 0.2, इनके बीच में हमें 4 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो फ्रेंड्स उसको कैसे लिखते हैं, देखिए 0.1 और 0.2 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो हमने यह साइन ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज किया है। यहाँ पे हमें 4 इरेशनल नंबर लिखने हैं। दीज इरेशनल नंबर दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, डेसिमल्स होंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से हम फ्रेंड लिख सकते हैं, देखिए 0.1 है तो 0.1 से अगला बड़ा नंबर जो हो सकता है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.1 के बाद हमने लिया 0.10 यानी 10, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000, इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। फिर उससे अगला जो नेक्स्ट इरेशनल नंबर आएगा 0.10 से अगला कोई बड़ा नंबर ले सकते हैं, 0.12 ले सकते हैं, एंड देन उसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे 0.12 122 122 एंड 1 और डैश डैश करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1.12 से यानी 0.12 से बड़ा क्या हो सकता है 0.13 हो सकता है। फिर हम लिखेंगे 133 133 1 4 टाइम्स 3, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। एंड लास्ट वाले जो 4 जो हमारा इरेज नंबर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, 13 से अगला जो होगा 14 होगा, यानी 0.13 से बड़ा होगा 0.14, तो 0.14 एंड 144 एंड 144 एंड 1 4 टाइम्स 4, इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 इरेशनल नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ इस तरह से मेंशन कर दे, ये हमारे 4 इरेशनल नंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना है, कोई एक इरेशनल नंबर लेना है ये 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अगर हम 1/7 को डिवाइड करते हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग डेसिमल आएगा नंबर, और इस तरह से 2/7 को डिवाइड करें, 2 को 7 से डिवाइड करें तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 1/7 और 2/7 को डिवाइड एक्चुअल में कैसे किया है। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू एक्चुअल डिवीजन, हम एक्चुअल डिवीजन से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमने ये डिवीजन करके रखे हैं, वो हम दिखा देते हैं किस तरह से होते हैं। देखिए 1/7 1/7 को हमने डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया, देखिए डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाइए, ये 7 1 7 किया गया है। ठीक है, अब 10 में से 7 को लेस किया गया, 3 बचा, 0 नोट कर दी गई है। 7 4 जा 28, 2 माइनस 13 में से 28 माइनस किया गया, 2 बचा है, उसके बाद 0 नोट की गई है, एंड देन उसके बाद 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6 बचा है, 6 में फिर 0 ऐड कर दी गई है। ठीक है, एंड फिर 5 टाइम्स चला है, 8 टाइम्स चला है, 7 8 जा 56, तो फिर इसमें हमने देखा यहाँ लेस करने के बाद 40 बचा है। ठीक है, तो इस तरह से करते चले गए। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर आकर के 1 रिपीट हुआ है, तो 1 रिपीट हुआ तो यहाँ से ये नंबर देखिए यहाँ से 1 आना शुरू हुआ है। अब ये डिवीजन चलता चले जाएगा और ये किस फॉर्म में आएगा, 1 4 2 8 5 7 1, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 5 7 1, इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये इस तरह से हमें मिलेगा 1/7 1/7 की वैल्यू क्या होगी 0.142857, जहाँ से रिपीट करना होगा वहाँ के उसके ऊपर हम इन डिजिट पे एक बार लगा देंगे, तो ये इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं 2/7 की जो वैल्यू आएगी, 2 को 7 से डिवाइड किया गया, हमने यहाँ डिवाइड करना शुरू किया, रिमाइंडर आते चले गए, और हमने जैसे यहाँ देखा कि 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ आया, 0 नोट की गई, तो यहाँ से
दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और ये डिजिट रिपीट करनी से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 2/2 अपन में 7 को हम लिखेंगे 0.285714। 285714 के बाद जैसे 2 आएगा तो ये हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2/7 को हमने लिख देंगे ये। तो ये दोनों एक्चुअली हम डिवीजन करके हमने देख लिया है कि 1/7 की वैल्यू इस तरह से आई है और 2/7 की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर हमें पुट करना है। वो क्या होगा, दैट इज ये लेस देन ग्रेटर देन 1/7 है, लेस देन 2/7 होगा। एंड इस 1/7 की वैल्यू ये है और 2/7 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। अब इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर हम कैसे लेंगे फ्रेंड कि 0.14 से वो बड़ा होना चाहिए और 0.28 से छोटा होना चाहिए। बहुत सारे इसमें नंबर आ सकते हैं, फाइनाइट नंबर आप इसमें हम ले सकते हैं। तो हमने कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, हमने चूज किया 0.16। उसके बाद हमने 0 लिया है, फिर हमने लिया 16, फिर 2 जीरो ली हैं, फिर 16 लिया, फिर 3 जीरो ली हैं, 16 और 4 जीरो लेते चले जाएंगे। इस तरह से ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर इन दो नंबर के बीच में यानी 1/7 और 2/7 के बीच में हम ये एक इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। Then friends, I hope you will have liked this video. Then please subscribe, like and do not forget to share this video and press bell icon also for getting all of my videos notification. Thanks for watching.